नमस्कार। इजराइल और हमास के बीच सीजफायर में दूसरी बार कैदियों की अदला बदली की जा चुकी है। जहां हमास ने इजराइल के 4 महिला कैदियों को छोड़ा तो वहीं इजराइल ने भी 200 फिलिस्तीनियों को रिहा किया। गाजा लौटे लोगों में जहां एक तरफ खुशी थी तो वहीं दूसरी तरफ आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वापस आए लोगों ने कहा कि ईश्वर का शुक्र है कि वो सही सलामत अपने घर अपने परिवार के पास लौट आए हैं। रिहा किए गए 200 लोगों में 121 लोग इजराइल की जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे और उन लोगों ने, ये जो 200 लोग हैं जिन्हें रिहा किया है, उनमें से कई लोगों ने बताया कि कैसे उन्हें छूटे जाने की उम्मीद ही छोड़ दी थी और हर दिन मौत की दुआ मांग रहे थे। दोस्तों, रिहा किए गए लोगों का भीड़ ने जोरदार आतिशबाजी के साथ स्वागत किया। लोग अपने अपने घर वालों को खोजने के लिए परेशान हो रहे थे। कोई अपने घर वालों से 6 साल बाद मिल रहा था तो कोई लोग 40 साल बाद। लेकिन लोगों की खुशी का सिलसिला जो एक बार शुरू हुआ फिर वो रुका ही नहीं। रिहा किए गए सबसे कम उम्र का फिलिस्तीनी कैदी 16 साल का है और सबसे उम्र दराज 70 साल का। उसने 40 साल इजराइल की जेलों में काट दिए। रिहा हुए एक इंसान ने इजराइल में हुए उनके साथ व्यवहार के बारे में बताया और बताया कि कैसे जेल में उन्हें रोज पीटा जाता था, कई दिनों तक भूखा रखा जाता था और उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता था। दोस्तों, इजराइल से रिहा होने के बाद ऐसे कई किस्से सामने आए जो चौंकाने और साथ ही साथ भावुक कर देने वाले थे और इनके बारे में सोशल मीडिया पर भी बात हो रही है। ये खबरें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताएगा। जैसे कि इनमें से एक रामल्ला है, जो फिलिस्तीनी इब्राहिम अबेदा, जिन्हें 22 साल की कैद के बाद रिहा किया गया और ये अपने बेटे से तब मिले जब वो 3 साल का था और कहते हैं, पहली बार जब मैंने अपने बेटे को देखा तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था जब वो 3 साल का था और अब वो मुझसे बड़ा है और मुझे उठा पा रहा है। रामल्ला से रिहा हुए फिलिस्तीनी बंदी मोहम्मद जायद अपने बेटे से पहली बार मिल रहे हैं। जी हाँ, वो कहते हैं कि मेरी शादी के 4 महीने बाद ही मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और मैं अपने बेटे को उसकी मां के गर्भ में ही छोड़ आया। 20 साल बाद ये मेरा बेटा है जिससे मैं पहली बार मिला। 20 साल का। मेरी वफादार पत्नी ने उसे मेरे लिए पाला पोसा। और सबसे ज्यादा इमोशनल दोस्तों एक वीडियो ने किया जब 23 साल की कैद के बाद बेतलक्या से रिहा हुए फिलिस्तीनी बंदी मोहम्मद जायद रिहा होने के बाद अपनी मां की कब्र पर गए। कब्र के पास पहुंचकर कहा, मां, मैं जेल से बाहर आ गया हूं। दरअसल उनकी मां की मृत्यु तभी हो गई थी जब वो इजराइल की जेल में थे और उन्हें अपनी मां से आखिरी समय में मिलने का भी वक्त नहीं दिया गया। दोस्तों, रिहा किए गए लोगों में कुल 121 कैदी वो हैं जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे, जबकि कुछ पर कोई अपराध का आरोप ही नहीं लगा था, फिर भी वो इजरायली जेलों में बंद थे। और सीज फायर के बाद हमास ने जो शर्तें रखी, उन शर्तों के बदौलत आज 200 लोग अपने घर परिवारों के पास वापस आ चुके हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में और लोग इजरायली जेलों से बाहर आएंगे और अपने परिवार के पास वापस गाजा आएंगे और इनमें से कईयों की संख्या ऐसी होगी जो बिना किसी आरोप के, बिना किसी इल्जाम के इजराइल की जेल में किसी भी बात की सजा काट रहे होंगे, जहां पर उन पर किसी भी बात का आरोप सिद्ध तो नहीं हुआ होगा, लेकिन इसके बावजूद जेलों में उनके साथ कैदियों जैसा व्यवहार हो रहा होगा, खाना नहीं दिया जा रहा होगा, मारा जा रहा होगा और भूखा रखा जा रहा होगा। दोस्तों, जब ये मंजर सामने आया उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर लोग तमाम तरीके की बातें लिख रहे हैं। कई लोग उनके साथ सिंपैथी जता रहे हैं तो कई लोग काफी कुछ गलत भी कह रहे हैं, क्योंकि हालांकि हर खबर में जरूरी नहीं है कि सभी एक पक्ष के हों। लेकिन दोस्तों, जब से ये सोशल मीडिया पर बात सामने आई है तब से इजराइल का एक और पहलू सामने आ चुका है कि इजराइल की जेलों में जो कैदी हैं उनके साथ ठीक तरीके से सलूक नहीं किया जाता है और इस खास तौर पर उन लोगों से जिन पर कोई आरोप नहीं होता। उन्हें इतना परेशान किया जाता है कि वो खुद ही घुट-घुट कर मर जाएं या फिर जीने की आस ही छोड़ दें। अब इन तमाम लोगों के जब
बयान सामने आ रहे हैं, इन तमाम लोग जो खुलासे कर रहे हैं इजराइल को लेकर, उसके बाद से ही इजराइल की फजीहत हो रही है। आने वाले दिनों में अभी और लोगों की अदला बदली की जाएगी। हमास कुछ इजरायली नागरिकों को छोड़ेगा और इजराइल कुछ गाजा के नागरिकों को छोड़ेगा। देखना होगा कि तब और क्या नए खुलासे होते हैं। फिलहाल दोस्तों, ये जो तमाम बयान सामने आए, ये कई लोगों को भावुक कर रहे हैं, लेकिन इन पर आपकी जो राय हो वो कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा। वीडियो आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है। चैनल को जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों और परिवारों से भी सब्सक्राइब करवाइए।